आपकी पार्टी का आप सारी पार्टियां आपकी पार्टी को बी टीम कहती है कि भाजपा की आप बी टीम है। आप किस नज़र से देखते हैं अपनी पार्टी? कहने वाले कुछ भी कहें, वो अपना किला बचा नहीं पा रहे हैं। अब उनका किला खत्म हो रहा है तो वो अब किसी के ऊपर तो थोपेंगे। देखिए, सपा अब खत्म होने के कगार पर है। अखिलेश यादव एसी रूम से बाहर निकलते नहीं हैं। वो खाली बैठ के फेसबुक पे और ट्विटर पे राजनीति करते हैं। ऐसी राजनीति को जनता ने नकार दिया। ये जनता देख चुकी है कि समाजवादी के बस के बात है नहीं कुछ। आने वाले चुनाव में AIMIM बहुत मजबूती से चुनाव लड़ेगी। ये नगर निगम का जो चुनाव होने वाला है, इसमें आप मजबूती के साथ खड़े हैं? जी बिल्कुल, इंशाल्लाह बिल्कुल पूरी मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। इंशाल्लाह जीत भी दर्ज करेंगे यहाँ से भिनगा नगर पालिका से। मैं हूँ जमील अहमद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं 24 तक न्यूज। आज हम मौजूद हैं सरावस्ती के भिनगा मुख्यालय में और हमारे साथ में मौजूद है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पूर्व सचिव अब्दुल मुत्तलिब इदरीसी साहब। इदरीसी साहब, आपका हमारे न्यूज़ चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आपके यहाँ हाल ही में भिनगा में नगर निगम का चुनाव होने वाला है और नगर निगम चुनाव में आपकी पार्टी किसी कैंडिडेट को उतारेगी या नहीं उतारेगी? जी बिल्कुल उतारेगी कैंडिडेट। अभी हमारे पास आवेदन आ रहे हैं, मगर हम लोग भी देखेंगे कि जो ठीक ठाक होगा, जो यहाँ का विकास करे, क्योंकि यहाँ बहुत पिछड़ा एरिया है। तो आपकी तैयारी क्या है? आप अगर मैदान में उतारेंगे, अपनी प्रत्याशी को मैदान में उतारेंगे, किस मुद्दे पर उतारेंगे? हम विकास के मुद्दे पे उतारेंगे। यहाँ पे बहुत हर जगह समस्या है, नाली की, रोड की। इससे पहले मौजूदा चेयरमैन ने कुछ किया या नहीं किया? मौजूदा चेयरमैन अगर किया होता तो हम लोगों को उतारने की ज़रूरत ही नहीं थी, मगर उन्होंने कुछ भी नहीं किया। इसी वजह से हम अपना कैंडिडेट उतारेंगे जो ईमानदारी से काम करे। तो आप अपना कैंडिडेट उतारेंगे, ईमानदारी से काम करेंगे। इससे पहले जो मौजूदा चेयरमैन थे उन्होंने काम कुछ नहीं किया। तो आपकी जो ज़मीनी स्तर पर पार्टी की मजबूती है, क्या मजबूत है आपकी पार्टी? आपको पार्टी क्षेत्र में उतरने लायक है या नहीं है? जी बिल्कुल मजबूत है और इंशाल्लाह हम लोग और मजबूत बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हम वार्ड अध्यक्ष बना रहे हैं, सचिव बना रहे हैं, पूरी टीम बना रहे हैं, अलग अलग वार्डों की टीम बना रहे हैं। आपकी पार्टी का आप सारी पार्टियां आपकी पार्टी को बी टीम कहती है कि भाजपा की आप बी टीम हैं। आप किस नज़र से देखते हैं अपनी पार्टी को? अब वो कहने वाले कुछ भी कहें, वो अपना किला बचा नहीं पा रहे हैं। अब उनका किला ख़त्म हो रहा है तो वो अब किसी के ऊपर तो थोपेंगे ही थोपेंगे। अभी इलेक्शन हुए हैं, अभी बाई इलेक्शन हुआ, उसमें दोनों सीटें भाजपा लेकर चली गई, आजमगढ़ और रामपुर की सीटें। वहाँ पे जो है धर्मेंद्र यादव, उन्होंने तो सीधा सीधा लगा दिया कि AIMIM की वजह से हमारा वोट कटा, हम हारे हैं। जबकि वहाँ पे MIM ने अपनी कैंडिडेट भी नहीं उतारे, तो किस हिसाब से उन्होंने कह दिया कि MIM की वजह से हम हारे हैं? अब उनको कौन कहे कि वो अपने चाचा और अपने भतीजों को नहीं समझा पाए। वो सब भाजपा में चले गए और तोहमत डाल रहे हैं मुसलमानों पर और AIMIM पर। मगर सीधी सी बात है कि जो उनका वोट था वो कट के भाजपा में जा चुका है। रामपुर में आजमगढ़ का आजम खान का गढ़ माना जाता है, वहाँ पर भी BJP जीत गई है। आसिम रजा जो थे वो हार गए। आप किस नज़र से देखना चाहते हैं? क्या सपा कमज़ोर हो रही है या सपा अब कुछ नहीं कर पा रही है? देखिए, सपा अब ख़त्म होने के कगार पर है। अखिलेश यादव एसी रूम से बाहर निकलते नहीं हैं। वो खाली बैठ के फेसबुक पे और ट्विटर पे राजनीति करते हैं। ऐसी राजनीति को जनता ने नकार दिया है। तो आपकी पार्टी भी तो 95 सीटों पर लड़ी थी और सभी पार्टी जितनी भी कैंडिडेट लड़े सभी की जमानत जब्त हो गई। देखिए, अब हम धीरे धीरे समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आपकी पार्टी आपके कैंडिडेट को लोग जो जनता है वो नकार दिया, उन्होंने उनका जो है जब्त हो गया, तो आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अभी तो ये शुरुआत हुई है धीरे धीरे। अभी हम लोगों का वोट परसेंटेज बढ़ा है। इससे पहले चुनाव में हमें कुछ भी वोट नहीं मिला था। इस बार हमें हमारा वोट परसेंटेज बहुत बढ़ेगा और इंशाल्लाह आगे वो वोट परसेंटेज बढ़ता ही रहेगा। हम लोग वोट परसेंटेज पे फोकस कर रहे हैं और हम इंशाल्लाह हम जीतेंगे भी। आपके 289 विधानसभा से आपके कैंडिडेट लड़ी, वो कितने मतों से कितने वोट पाए थे? उनको 4600 कुछ वोट मिले थे। तो उनका तो जमानत भी जब्त हो गया और काफ़ी लोगों का जब्त हुआ। यहाँ पे एक आप कह रहे कि हमारे ज़मीनी स्तर बहुत मजबूत है और आपके कैंडिडेट लड़े, 4600 वोट मिला, ये क्या हुआ? देखिए, कुछ उसमें बीच में हमारी पार्टी में कुछ हुआ था कि कैंडिडेट को चयन को लेकर, तो कैंडिडेट का चयन सही नहीं हो पाया और लोगों के अंदर डर का माहौल था। डर की वजह से लोगों ने भाजपा को हराने के चक्कर में सीधे सपा को वोट दिया है।
ये पूरे प्रदेश का यही हाल था कि भाजपा से डर का समाजवादियों ने भाजपा का डर दिखा के मुसलमानों का और सबका वोट लिया है और काम कुछ नहीं कर रही। ये अब ये जनता देख चुकी है कि समाजवादी के बस के बात है नहीं कुछ। आने वाले चुनाव में AIMIM बहुत मजबूती से चुनाव लड़ेगी। ये नगर निगम का जो चुनाव होने वाला है, इसमें आप मजबूती के साथ खड़े हैं? जी बिल्कुल, इंशाल्लाह बिल्कुल पूरी मजबूती से चुनाव लड़ेंगे, इंशाल्लाह जीत भी दर्ज करेंगे यहाँ से भिनगा नगर पालिका से। हमारे साथ में थे पूर्व सचिव अब्दुल मुत्तलिब इदरीसी साहब और आप देख रहे हैं 24 तक न्यूज़। मैं हूँ जमील अहमद सिद्दीकी।